जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे हैं म्यूज़िक थेरेपी पे और अब हम इनसे पूछेंगे मटेरियल्स एंड मेथड्स जिस तरह ये पढ़ाते हैं। तो सर वो क्या है, क्या तरीका है इलाज? जिस तरह वही सर ने पूछा था, कोई गोली है, हाँ कैप्सूल है, क्या है? असल में डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं म्यूज़िक थेरेपी में। पहली चीज़ है जो जिसमें मैंने भी स्पेशलाइज़ किया है, इम्प्रोवाइजेशनल म्यूज़िक थेरेपी। उसमें हम डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं सेशंस में अपने क्लाइंट्स के साथ, और उसमें फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसमें रिदमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ सॉन्ग राइटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम एड्रेस करते हैं। और दूसरा तरीक़ा है गाइडेड इमेजरी एंड म्यूज़िक। इसके अलावा ऑडियो इंटीग्रेशन थेरेपी भी एक होती है जिसमें हम बायनॉरल बीट्स यूज़ करते हैं। बायनॉरल बीट्स जो हैं वो अरे गई ऊपर से टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अच्छा। एक ही म्यूजिक को हम दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से रिकॉर्ड करते हैं, और उसका फिर जिस तरह से हम मतलब एक आपने हाई टोन में कर लिया। पियानो जो लोग बजाते हैं उनको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल। क्या वो 10-10 के स्लॉट छोड़ के जिस तरह आप लोग बजाते हैं, पहले वाले में ज्यादा हाई टोन निकलती है, फिर दूसरे वाले में मिडिल, फिर सबसे वाले में बहुत श्रिल। लेकिन हम जो ये रिकॉर्ड करते हैं ये उन दोनों नोट्स के दरमियान की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें रिकॉर्ड करते हैं, जो पियानो में नहीं होती। वो पियानो में नहीं मिलेगी आपको। तो वो बहुत स्पेशल रिकॉर्डेड बायनॉरल बीट्स होती हैं। उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हम उससे ब्रेन कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग कर सकते हैं। ओके। तो उसमें जैसे डिस्लेक्सिया के अंदर आपका बच्चों में जो है वो इम्बैलेंस होता है लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर में, तो उसमें हम ये करते हैं कि उनके राइट ईयर में थोड़ा सा वॉल्यूम हाई रखते हैं हम और लेफ्ट में थोड़ा सा कम, और वो बाइनॉरल बीट्स चलाते हैं, तो उससे उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है। और मैं अपनी वर्कशॉप्स में भी टीचर्स को और सबको यही कहता हूँ कि उस बच्चे के कोशिश ये करें कि आप राइट ईयर में ज़्यादा बात करें, सीधी तरफ उसको बिठाएं अपने के, उसका राइट ईयर आपके सामने हो ताकि उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो, और वो सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी लेफ्ट हेमिस्फीयर में होती है। तो इस तरह से हम बहुत सारी टेक्निक्स हैं। फिर गाइडेड इमेजरी के थ्रू हम स्ट्रेस, एंजाइटी और स्पिरिचुअल अवेयरनेस, म्यूजिक इज स्पिरिचुअल एज वेल। सब एजुकेशन भी उसके थ्रू होती है? बिल्कुल। एजुकेशन में अभी तो फ़िलहाल हमारे यहाँ पे यह है कि सिर्फ हम पोएम्स, राइम्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक प्रोग्राम पूरा डेवलप किया है इसके ऊपर, अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू म्यूज़िक इन एजुकेशन। उसमें हम किस तरह से बच्चों के स्किल किस तरह डेवलप कर सकते हैं थ्रू म्यूज़िक, वो एक पूरा प्रोग्राम है। सही। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाय अल्लाह, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, यहाँ हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे आपको पता है सोसाइटी में बहुत डिप्रेशन, टेंशन है। तो डिप्रेशन और टेंशन परमानेंट तो खैर शायद नहीं क्योर हो रही होगी, लेकिन टेम्परेरी आपको रिलीज ज़रूर मिल जाएगा जब आपको वो डिप्रेशन का अटैक आएगा या आप टेंशन के ये परमानेंट रिलीफ मिल सकता है। वेरी नाइस। अभी पूछते कैसे मिल सकता है, कॉल के बाद। जी कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं हिना शकील बात कर रही हूँ। जी हिना, कहाँ से? मेरा क्वेश्चन है आपके गेस्ट से प्लीज कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ। जी जी हिना, बात कहाँ से कर रही हैं? मैं गुलिस्तान जौहर, अच्छा कराची से बात कर रही हैं। अच्छा जी ठीक है, आप वर्किंग वुमेन हैं? और मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं हाउस होल्ड भी करती हूँ, इसके अलावा आई एम वर्किंग वुमेन। और मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा प्रॉब्लम है बल्कि ये कि मतलब मैं बिजी होती हूँ ऑल द टाइम, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का एक जॉब है, घर भी देख रही होती हूँ, इसके अलावा जॉब भी कर रही होती हूँ, इसके अलावा एक बच्ची भी है मेरी छोटी सी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं भूल जाती हूँ, काम करते करते मैं भूल जाती हूँ, फ्रिज के पास जाती हूँ तो भूल जाती हूँ कि मुझे क्या करना है। ठीक है, वो ओवरबर्डन। हाँ, सॉल्यूशन भी है आपके पास जो साहब बैठे हुए हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो है वो कैसे शार्प हो, है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ जी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको हम कहते हैं, फॉरगेटफुलनेस। हाँ, तो ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको हम इम्प्रोवाइजेशनल म्यूजिक थेरेपी में यूज़ करते हैं। अच्छा सर, जब तक हम वो म्यूजिक लगाए तब तक तो चले ब्रेन ट्यून हो गया, म्यूजिक हटा फिर से गड़बड़ नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, एक सेशन नहीं होता, इसकी एक पूरी सीरीज़ है। और हमें, और एक सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ म्यूज़िक थेरेपी से ही करें, जाहिर है उसकी एजुकेशन चल रही है, उसकी और चीज़ें चल रही हैं, तो एक कंबाइंड वर्क होना चाहिए जो यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। हम एक दूसरे से यहाँ कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, सब अपने अपने टांगें खींचने में लोगों के लगे। एक नॉर्मल ब्रेन को ले लें, अब एक आम इंसान को 4 मैसेज एक वक्त में देंगे तो वो कहेगा कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है। तो अब हम एक एबनॉर्मल ब्रेन के साथ 4 मुख्तलिफ लोग लगे
हुए हैं, 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं, कोई आरडीआई पे कर रहा है, कोई स्पीच पे कर रहा है, कोई कॉग्निटिव पे कर रहा है, वो बच्चा नहीं कर पाता, वर्स्ट हो जाती है कंडीशन। तो एटलीस्ट हम मिलके अगर सब कोऑर्डिनेट करके करें, किसी एक स्किल को पहले डेवलप कर लें सब मिलके, मतलब वही बात होगी कि अगर वो चारों आदमी आपसे कहें कि जी एक गिलास पानी पिला दें, आपने जग गिलास ला के सबको पानी पिला देना है, तो हम एक मैसेज अगर सबको देंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो इस प्लान्स पे है काम। देखें अपना इंस्टीट्यूट में, अपने सेंटर के अंदर मेरा यही प्लान है कि वहाँ हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और जितनी अदर थेरेपीज़ हैं उनके साथ स्पेशल एजुकेशन और ये सारी चीज़ें एक साथ हम रखें। इसके अलावा आप दूसरे डिसऑर्डर्स ले लें या आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को ले लें, उनके लिए अलग सेशंस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। अच्छा सर, अब बस मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने कहा कि ये चीज़ें परमानेंटली क्योर हो जाती हैं। बिल्कुल परमानेंटली क्योर मतलब जब तक नेक्स्ट सिचुएशन नहीं आती तब तक नहीं। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस एंड टेंशन, आपने उसके स्ट्रेस और टेंशन का रीज़न तो वही है ना, यू नो दैट पर्सन कैन एनीवे हैव अ फिट अगेन, यू नो, फिर क्या वो बार बार ये थेरेपी लेता है? नहीं, उसको हम देखें जो गाइडेड इमेजरी BMGIM जो बॉनी मेथड ऑफ गाइडेड इमेजरी इन म्यूज़िक है, उसमें होता यह है कि हम पहले तो उसको असेस करते हैं, पूरा असेसमेंट होती है। असेसमेंट के बाद हम प्लान करते हैं सेशंस, हमारे पास डिफरेंट डेवलप टेप्ड हैं, तकरीबन 38 प्रोग्राम्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। उसमें हम कुछ नहीं करते। देखें जैसे आप साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो साइकोथेरेपिस्ट आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि ये कर लें, ऐसा हो जाएगा, यूँ कर लें, लेकिन हम उसको सजेस्ट नहीं करते। हम उसको वो म्यूज़िक को डीप रिलैक्स्ड स्टेट में सुनाते हैं और वो अपने अंदर खुद चेंजेस फील करता है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है फिर हमारा क्लाइंट। अच्छा, और वो उस सिचुएशन से खुद निकल दिमाग में घुस जाते हैं, मतलब आप लोग बगैर कांटों के, जी, छुरी कांटे के बगैर जी दिमाग में घुस जाते हैं, तो which इस is तरह very से वो nice. जो है वो परमानेंट समझ लेंगे फिर वो इलाज था। यहाँ तक कि मेरी जो जिस ट्यूटर थी इंडियाना में, USA में, तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई कि उनके पास एक औरत आई और उसने कहा कि मैं इस सेशन के बाद मैं सुसाइड कर लूँगी, ये मेरा लास्ट सेशन है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि मैं तुम्हारे पास चली जाऊँ, मैं इसलिए आपके पास आई हूँ और ये दिस इज़ द लास्ट सेशन, उसके बाद मैंने सुसाइड करनी है। इतनी वो अपनी ज़िंदगी से आजिज़ थी। और मज़े की बात यह है कि वो 2 घंटे के बाद वो गई है और खुश होकर गई है और उसने कहा कि यार ये मैं क्या कर रही थी, ज़िंदगी तो बहुत हसीन चीज़ है। ओहो, तो दिस इज थ्रू I think we म्यूजिक, all need at least one therapy on this. दिस इज विद द म्यूजिक। This is और with वो the खुद music. म्यूजिक देखें, अब हम कोई भी म्यूजिक सुनते हैं, सैड भी कर देता है म्यूजिक, म्यूजिक हैप्पी भी Lyrics कर देखे ना देता उसके, है। ऐसे होते हैं कि बस पता नहीं हम इंसान विदाउट कहीं और ही चला लिरिक्स जाता विदाउट लिरिक्स यूज करते हैं ज़्यादातर चीज़ें। वो म्यूजिक का अपनी पावर्स होती हैं, म्यूजिक का अपना एक सेंस होता है। आप किसी भी म्यूजिक को सुन के बता सकते हैं कि ये सैड म्यूजिक है, हैप्पी म्यूजिक है, वो या तो इसमें हाँ, एक्साइटमेंट है या definitely, क्या है। exactly. तो इसी तरह से वो आपके मूड पे असर करता है और फिर जो आपकी ब्रेन वेव्स वेव्स को उसके अकॉर्डिंग ट्यून कर देता है। बस। हाय देखिए कितने क्लेवर है, क्या क्या तरीके निकालिए जी इलाज के। सर टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, Thank you, बहुत Abby. बहुत Thank you शुक्रिया for आपके आने inviting का, me. बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी चीज़ भी है कि बगैर सुई काटे और गोली और सब चीज़ों के हम ठीक भी हो सकते हैं। वेरी नाइस व्यूअर्स, आज आज के प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम ये जो हमारा पोल का सवाल था जी, इसका जवाब हम आपको कल देंगे। कल वाले का जवाब हमने आपको पहले ही दे दिया था। अब मैं आपको ये बताऊं कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, और आप हमारा जो फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इसको जाके लाइक कीजिए और इसकी वॉल पे भी आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हम कल फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ और अच्छी नॉलेज के साथ। आप देखते रहिएगा, हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, हमारे प्रोग्राम के बाद आप हेल्थ टीवी देखते रहिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।